किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि सोच विचार करने में समय लगाएं, लेकिन जब काम का समय आए तो सोचना बंद करें और आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.5 के वीडियो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, डीप में करने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने 10th हिंदी मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे दो प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हैं तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक समीकरण 1 बनेगा। ये पहली शर्तानुसार है आपकी। ठीक है, फिर यहाँ से लिखा है यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरें तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से और लगेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा समीकरण आपका बनेगा। फिर लिखा है प्रत्येक प्रकार के बक्से का भार ज्ञात करो। पहले तो ये देखिए, जो हमारा ट्रक है उसकी जो क्षमता है वो 10 टन है। ठीक है, तो अब 10 टन को अगर मैं किलो में बात करूँ तो कितना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो 10 टन बराबर 10,000 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ट्रक है 10 टन का, वो 10,000 किलोग्राम का उसमें क्षमता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रक की क्षमता 10 टन थी, जो कि मैंने उसको किलो में बदल दिया। ठीक है, तो आपने देखा इसे। अब हम लोग मान लेते हैं जो हमको निकालना है, जैसे हमें एक ए प्रकार का बक्सा है, वो कितना किलोग्राम है हमें मालूम है क्या? नहीं। तो उसको हम लोग उस भार को मान लेते हैं कि ए प्रकार का जो बक्सा है वो x किलोग्राम है और जो बी प्रकार का बक्सा है वो y किलोग्राम है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं पहला शर्तानुसार। तो पहला शर्तानुसार मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्रकार के 150 बक्से। लिख देता हूँ मैं। देखिए ए प्रकार के 150 बक्से हैं, तो 150 बक्से का जो भार होगा, जो वजन होगा, वो कितना होगा? 150 x होगा। कैसे हुआ ये? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक बक्सा है हमारे पास जो कि 2 किलो का है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि 10 बक्सा कितने किलो का होगा, तो आप क्या करोगे? 10 और 2 का एक दूसरे से गुणा कर दोगे और आप बता दोगे कि 20 किलो होगा। राइट? तो उसी तरह अगर एक बक्से का भार अगर x है तो 150 बक्से का भार कितना होगा? x के साथ गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बी प्रकार के 100 बक्सा मतलब 100 y। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम। ये होने के बाद समीकरण देखिए क्या बन रहा है। ए प्रकार का एक 150 बक्सा है, 150x प्लस 100y बराबर 10,000। इसको आप चाहिए तो भाग दे दीजिए और उसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए दोनों 50 के पढ़े में आते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 50। इधर 50 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे आप? 3 बार। तो 3x प्लस यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे तो 2y बराबर 10,000। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y बराबर 10,000। और ये 50 जब इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा, बट्टे में। ये 0 काट देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 2 0 बचा तो मतलब 200। तो इस तरह आपका 3x प्लस 2y बराबर 200, ये आपका बना समीकरण 1। तो मैंने लिख लिया है। अभी इसी प्रकार दूसरी शर्तानुसार सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ये दूसरी शर्तानुसार देखिए यहाँ से चालू हो रहा है। ए प्रकार के 260 बक्से हैं, तो आप लिख सकते हो 260x प्लस बी प्रकार के 40 बक्से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग
40y बराबर, जब इन दोनों को हम लोग ट्रक में डालेंगे तो 10,000 की क्षमता पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये भी 20 के पड़े में आता है और ये भी 20 के पड़े में आता है, इसीलिए 20 कॉमन हो जाएगा और 20 का पड़ा इधर कितनी बार पढ़ोगे, 20 एक कम 20, बचेगा 6 और 0 60 हो जाएगा, फिर 20 तियाँ 60 प्लस 20 का पड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा बराबर 10,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 13x प्लस 2y बराबर 10,000 बटे 20, ये 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पचे 10 और ये डबल 0 ले लीजिए 500, तो 13x प्लस 2y बराबर 500। ठीक है, ये आपका बना समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका है और आप देखेंगे समीकरण 1 का जो y है वो 2y है और समीकरण जो 2 का y है वो 2y है, दोनों सेम है। ठीक है, और दोनों का साइन सेम है, तो हम लोग बोल देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी समीकरण 2 लिख लेता हूँ पहले, फिर समीकरण 1 लिख लेता हूँ। देखिए घटा रहे तो घटाने का साइन दीजिए और घटाते समय नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस था तो इसलिए सब माइनस हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, प्लस माइनस माइनस, 500 में से 200 जाएगा तो बचेगा 300। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10 और x लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो 10 था उसको यहाँ पे भेजा तो बट्टे में चला गया। अब इसको काट लेते हैं, ये कट गया और ये कट गया, तो बचा कितना, x बराबर 30। देखिए x का मान मिल चुका है और x का मान मिला है मतलब ए प्रकार के जो एक बक्से का भार है वो 30 किलोग्राम है, मतलब एक बक्सा जो है ए प्रकार का वो 30 किलोग्राम का है, तो वो मिल चुका है। अभी हम लोग y निकाल लेते हैं, मैं बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख लिया मैंने और समीकरण 1 लिख लिया है मैंने। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे, 3 गुणे x का मान 30 है तो यहाँ पे 30 प्लस 2y बराबर 200। ठीक है, 3 त्रिक 9 और ये 0 ऐसा ले लीजिए, प्लस 2y बराबर 200। 2y बराबर 200 और ये 90 जब उधर जाएगा तो प्लस में था तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 2y बराबर प्लस माइनस माइनस, 200 में से 90 जाएगा तो बचेगा 110। ठीक है, y बराबर 110 बटा 2, क्योंकि ये गुणे में है इसलिए हर में जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 2 एक कम 2 और यहाँ पे इसको काटोगे तो 2 पचे 10 बचेगा 1 और फिर 2 पचे 10, 55 आएगा। मतलब जो y प्रकार का जो बक्सा है, मतलब एक बक्सा जो है वो 55 किलो का है। ठीक है, आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स से ये आप लोग को समझ में आया होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका प्रैक्टिस करें, तो जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफ़र में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज़ से पूरी की। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका समीकरण 1 बनने वाला है। फिर लिखा हुआ है बस का औसत वेग 60 किलोमीटर घंटा है। वेग मतलब होता है स्पीड, तो बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर घंटा है, तथा हवाई जहाज़ का औसत वेग 700 किलोमीटर घंटा है। यदि इस सफ़र को उसने 5 घंटे में पूरा किया हो तो विशाल ने बस से कितना किलोमीटर सफ़र किया है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका समीकरण 2 बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही सब कुछ लिख लिया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, इसलिए लिखा है मैंने कि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं कि मानना किसको है, क्या माने हम, है ना। तो देखिए मानना किसको रहता है, जो लास्ट में हमको पूछा रहता है ना कि क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे बोला है विशाल ने बस से कितना किलोमीटर सफ़र तय किया, तो बस इसी को मान लेना है। विशाल ने बस से कितना के जगह हम x बोल देंगे, x किलोमीटर सफ़र तय किया, जो हमको पता नहीं इसीलिए। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ बस का ही जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पे हवाई जहाज़ का भी हुआ है। तो हम लोग दोनों को मान लेते हैं। विशाल ने बस से x किलोमीटर सफ़र किया तथा हवाई जहाज़ से y किलोमीटर सफ़र किया। ठीक है, तो दोनों हमने मान लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया है विशाल ने हवाई जहाज़ तथा बस से कुल 1900
किलोमीटर सफ़र तय किया। तो पहला शर्तानुसार देखिए क्या बन रहा है, कुल वो 1900 किलोमीटर तय किया है। एक तो बस से उसने सफ़र किया है, एक तो हवाई जहाज से किया है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे हम, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 1900 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + y = 1900। तो इस तरह आपका समीकरण 1 बना, ठीक है। अब हमको आगे यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि इस सफ़र को उसने 5 घंटे में पूरा किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है विशाल को बस से तथा हवाई जहाज़ से सफ़र करने में कुल समय 5 घंटे लगे हैं। पर x और y तो हमने समय तो नहीं माना है ना, उसे तो हमने किलोमीटर माना है ना। तो आपके पास बस से कितना समय लगा है और हवाई जहाज़ से समय कितना लगा है, क्या आपको पता है? नहीं पता है, पर कुल समय हमें पता है कि 5 घंटा लगा है दोनों से सफ़र करने में। तो अब हम लोग का टारगेट है कि बस से कितना समय लगा है वो निकालना है और हवाई जहाज़ से कितना समय लगा है वो निकालना है। अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल 5 घंटा लगा है, ये हम लोग समीकरण इस तरह बना लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ कि बस से लगा समय। कभी भी आपको कोई समय निकालना है ना, तो आपको चाहिए वेग और दूरी। वेग मतलब होता है स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी निकालना है, 8 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी है, आपको ये पता है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड जो थी वो 60 किलोमीटर आवर थी। अब आपको समय निकालना है, तो बस यही वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। अब दूरी क्या है आपको पता है, दूरी है हमारा x और जो वेग है, जो बस की स्पीड थी, ठीक है, वो कितना है, 60 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60। तो ये हो गए हमारे घंटे। तो इस तरह हमें समय मिल गया x/60। उसी तरह अब यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। दूरी हमारा y है हवाई जहाज़ का, और हवाई जहाज़ का जो स्पीड है वो कितना है, वेग मतलब 700 है। इस तरह हमें मिल गए समय हवाई जहाज़ का। तो दोनों का समय हमें मिल चुका है। अब देखिए बस से कितना समय लगा है, x/60, और हवाई जहाज़ से कितना लगा है, y/700। x/60 और हवाई जहाज़ से y/700, ठीक है। और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कुल समय लगा है 5 घंटे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हो आप, वैसे आप इसका लसावी निकाल के कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, बट इसके लिए मुझे अभी लसावी भी आपको समझाना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जब भी आप ऐसा देखोगे तो तिर्यक गुणा कर सकते हो। तो चलिए हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आएगा 700x प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 60y = 5/, ठीक है। देखिए इसका गुणा इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा होंगे। तो मैं लिख देता हूँ 6 सत्ते 42 और 1 2 3 0 लगा दीजिए। इस तरह ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए 700 जो है वो 20 के पड़े में आता है और 60 भी 20 के पड़े में आता है, इसीलिए 20 क्या हो जाएगा, कॉमन। और 20 का पड़ा इधर कितनी बार पढ़ेंगे आप, 20 3 60, बचेगा 10 और ये 0 100 हो जाएगा। फिर 20 बचे 100 और ये जो x है लिख दीजिए, प्लस 20 का पड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 5। और ये जो है देखिए इसको आप यहाँ से काट नहीं सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो, जब तक इन दोनों को सॉल्व नहीं कर लो, प्लस ना कर लो, तब तक आप इसको काट नहीं सकते हो, ठीक है। और इसको प्लस भी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये x है और ये y है, अलग अलग चारांक हैं, तो प्लस भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसको वहाँ पे आप भेज दीजिए। तो यहाँ पे हम भेजेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 35x प्लस 3y = 5 × 42,000 बटा 20। अभी देखिए 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 4 एकम 4 और यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, फिर 4 के पढ़े में 2 तो नहीं आता, तो फिर 0 ले लीजिए और ये डबल नंबर फिर ले लीजिए, फिर 4 बचे 20 और ये डबल 0 यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह आपका बन गया है समीकरण 35x प्लस 3y = 10500। ये समीकरण 2 बना, ठीक है।
ये क्लियर बन चुका है। अब समीकरण 1 देखिए, ये x है और ये y है, ठीक है। और समीकरण देखिए x जो है वो 35 है और y जो है 3 है। तो ना ही x सेम है ना ही y सेम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी न किसी को सेम कर लीजिए। तो मैं ये बोलूँगा कि y जो है छोटा नंबर है, तो y यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी आपको 3 चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। अब हम लोग गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 3y हो जाएगा। और जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 19 तियाँ 57 और डबल जीरो ले लेंगे तो इस तरह आपका हो जाएगा 5700। तो मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे 3x प्लस 3y बराबर 5700। इस तरह आपका समीकरण 3 बना, ठीक है। अभी देखिए समीकरण 2 3y है और समीकरण 3 भी 3y है, दोनों सेम हो चुका है और दोनों का साइन भी सेम है, इसीलिए हम लोग घटाएंगे। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ, तो देखिए मैंने लिख लिया है समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। अब मैं समीकरण 2 और समीकरण 3 लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने लिख लिया है और घटा रहे हैं तो घटाने का साइन दिखाइए और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, ए भी माइनस हो गया और ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो सब जगह प्लस था, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 0 में से 0 गया, बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से लीजिए, इसके पास भी नहीं है तो यहाँ से लीजिए, एक कट होकर 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये जब इसको देगा तो ये 9 हो गया और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 और बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए। तो बड़ा नंबर यही था, उसका साइन प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। देखिए प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 35 में से 3 जाएगा तो बचेगा 32, x लिख लीजिए, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट x बराबर 4800/32। नेक्स्ट स्टेप, इसको काट लेते हैं। देखिए दोनों 2 के पड़े में कट रहा है तो लिख देता हूँ मैं 2 1 कम 2, फिर बचेगा 1, 12, 2 छक्के 12, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, डबल जीरो, दोनों 4 के पड़े में आते हैं तो 4 चौक 16 और यहाँ पे कट हो जाएगा तो 4 छक्के 24 और ये डबल जीरो ले लीजिए, 4 1 कम 4 और यहाँ पे कट जाएगा 4 1 कम 4, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 और ये 0 बचा तो 150। तो आपको जो x का मान मिला है वो 150 मिला है, ठीक है। तो देखिए x का मान मिल चुका है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को देखा है, अगर x का मान मिल गया है तो फिर फटाफट y का भी मान निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला था कि बस से कितना किलोमीटर हमने यात्रा किया है, बस वही निकालना है हमें। हवाई जहाज से कितना किलोमीटर यात्रा किया है हमें वो निकालना ही नहीं है, तो y हमें नहीं निकालना है, सिर्फ x ही निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया है। तो मैं आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।